ভালো পড়াশোনা কর। হ্যাঁ হ্যাঁ। ও हेलो हेलो चैताली। है बोल से? मैं एक एजेंसी से बोल रही हूँ। हम लोगों को यहाँ काम दिलाते हैं। यहाँ भोपाल में काम है, 15,000 रुपए तनख्वाह और रहना खाना सब फ्री। करोगे? 15,000 है? बिल्कुल बिल्कुल करेगी ना मैं। तो ठीक है, परसों का टिकट है, मैं भिजवा देती हूँ। परसों का टिकट? ঠিক আছে দিদি, ঠিক আছে। না আমি ভোপাল में 15,000 की नौकरी पाई थी। চল বাবা কি বলি। हाँ चलो चलो। संदीप, मैं घर जा रहा हूँ और फिर वहां से मानव के यहाँ जाऊंगा। आज तुम यहाँ पे सब संभाल देना। सीट्रोइट के बच्चे कंपाउंड के बाहर ना जाए और बाहर से कोई अंदर भी ना आता है, ठीक है? अरे प्रणय, क्षितिज से वो मानव सर से बात करनी थी। तुम कोलकाता से कब आए? मैं आज आया। मानव सर से पूछना था, वो एक मास से ना चौताली का फोन बंद है। उसने मुझसे बात तक नहीं की। उससे कुछ भी बात नहीं हो पाई है सर। ये कौन है? अरे साहब अपनी मर्जी वाली है, आपके लिए गिफ्ट। माइनर तो नहीं है ना? अरे नहीं साहब, आपने जब से बोला मैंने सब गलत धंधा बंद कर दिया। अब सब मर्जी वाली है। अच्छा सर, कोई कल रेड वेट पड़ने वाली है क्या? कोई रेड नहीं पड़ने वाली। और वैसे भी तुमने सारे गलत काम तो छोड़ ही दिए। बरोबर है। आप लोग एंजॉय करो, मैं चलती है। कृष्णा और शीतल, तुम लोग बहुत लेट करते हो। चलो अब जल्दी चलो। हाँ तो पूजा करने में शॉर्टकट कर दे क्या? अरे कुछ भी यार। पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने निकलने में लेट कर दिया। भैया इंटरव्यू तो है, ऑनलाइन देख लेंगे, उसमें क्या है? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरा पहला इंटरव्यू है और इतने एक्साइटेड। काम करो, तुम लोग यही टाइम पास करो। लाओ मुझे चाबी। भाभी आपका कुछ भी होता है ना तो भैया ऐसे प्राउड करते हैं जैसे आपके हस्बैंड नहीं फादर हो। चलो 11 बज गए, बिगनिंग में मिस हो गई होगी। आराम से आराम से। You know what? डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बीवियां सब कुछ सिर्फ 2 वजह से बर्दाश्त करती हैं। एक सोसाइटी का प्रेशर, आई मीन फैमिली का सपोर्ट ना हो तो, और दूसरा अगर बच्चा हो तो हस्बैंड से अलग होने का फैसला बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन हमें सिर्फ एक स्टेप आगे लेना होता है। थोड़ी हिम्मत करके हम एक स्टेप आगे लेंगे तो हमें आगे का रास्ता अपने आप साफ दिखता है। जिस बच्चे के लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसे ऐसे वायलेंट माहौल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। शीतल, इस साड़ी का कलर बड़ा जचता है तुम पे। तो मुझे क्यों देख रहे हो? कंटेंट देखो ना। मुझे सब सुनाई दे रहा है भैया। यार आज तुम लाल साड़ी में बड़ी कमाल लग रही थी। अच्छा एक बार पहन के दिखाओ ना। ऐसे? हाँ ऐसे पहन के बताओ। ऐसे पहन के बताओ। अरे अरे रश्मि क्या हुआ? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। दीदी अब नहीं होता और मुझे नहीं रहना। चुप रह, बिल्कुल नहीं रोते। हाँ तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हिम्मत रखो थोड़ी। रश्मि, पता था मुझे तो यही मिलेगी। ए छोड़ मेरे बच्चे को। ए चल छोड़ बच्चे को, मेरा बच्चा है। ए चल। उसे क्या तरीका है ये? बहन है मेरी रश्मि। चचरी बहन है तू, सगी बीवी है मेरी, सगा बेटा है मेरा। इनको ऐसे दूर नहीं रख सकती तुम मेरे से। मुझे नहीं रहना तुम जैसे जानवर के साथ। कुछ भी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। तू एक काम कर, कोर्ट में जा उसकी कस्टडी ले ले। जा निकल। अच्छा हाँ चल कस्टडी लूं। हाँ कस्टडी लूं मैं? अब तो जा रहा हूँ बेटा,
लेकिन जल्द आऊंगा मैं, और बच्चे की कस्टडी तो लेके जाऊंगा मैं, समझा? ए चलो ना घर पे, हो गया तमाशा, चल चल ना इधर चल। कोई बात नहीं, चलो अंदर। ये दोनों हर किसी के मामले में चौधरी बनते फिरते हैं। दीदी मैं सोच रही थी कि मैं प्रीतम काकू के पास इंदौर चली जाती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ हाँ, तुम चले जाना अपने चाचा के पास में, मैं उनसे बात भी कर लूंगी, वो तुम्हें अच्छी सी जॉब दिला देंगे ताकि तुम पीयूष का ध्यान रख सको। दीदी एक बात और बोलनी थी, आप मेरे लिए कैब बुक करा दोगे क्या? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे रश्मि, कैसी बातें कर रही है तू? ये ले, ये सब रख, बाद में और भी दूंगा। शीतल, मैं जरा एनजीओ जा रहा हूँ, ठीक है? शाम को आता हूँ तो इनकी कैब बुक करा देते हैं। बाय पीयूष। हाँ विजय जी, कल सुबह जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या हुआ मानव जी? मैंने अपनी पूरी टीम को तैनात कर रखा है। जानता हूँ विजय जी, पर कुछ अड़चन है। कल सुबह रेड करनी होगी, ऐसे केसेस में थोड़ा आगे पीछे होता है, सही टाइम पे रेड करेंगे तभी रिजल्ट निकलेगा। ठीक है मानव जी, कल सुबह मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी, पर टिप टाइम पे मिल जाएगी ना? हाँ सर, बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगी। आज से पहले कभी लेट हुआ क्या? ओके। बैठ, चलो बाय। थैंक यू दीदी। चिंता मत Thank करना, कोई जरूरत हो मेरे को बता देना, ठीक है? जी। मानव, तुम्हारी आज रात को रेट थी ना? वो कैंसिल हो गई कल सुबह। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। मैं जीत गई। मुझे पता था। रश्मि दीदी कहाँ है? वो शाम को ही निकल गए। शाम को ही निकल गई। हाँ मिस पॉपुलर 2022। देखा, मैंने कहा था ना मैं जीतूंगी। मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था, ग्रेजुएशन पार्टी में कुछ ना कुछ टैग जीत के जरूर आएंगे मेरे। अब मिस पॉपुलर, जल्दी से जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। मैं चेंज करके आती हूँ। और आप खाना लगा दीजिए। चलिए। कृष्णा भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैंने पार्टी में ऑलरेडी स्नैक्स खा लिए थे। तृष्णा, तुम्हें पता है ना घर का रूल, सब साथ बैठ के डिनर करते हैं। चलो बैठो। अरे कोई बात नहीं, एक चपाती खा लो। नहीं देखती हूँ। तीनों को बांध, अब तक मैं देखता हूँ घर में क्या माल है। हटिए आप लोग, हटिए। संदीप, मैं घर जा रहा हूं और फिर वहां से मानव के यहाँ जाऊंगा। आज तुम यहाँ पे सब संभाल देना, सीटूट के बच्चे कंपाउंड के बाहर ना जाए और बाहर से कोई अंदर भी ना आता है, ठीक है? अरे प्रणय, क्षितिज से वो मानव सर से बात करनी थी। तुम कोलकाता से कब आए? मैं आज आया, मानव सर से पूछना था, वो एक मास से ना चौताली का फोन बंद है,
उसने मुझसे बात तक नहीं की। उससे कुछ भी बात नहीं हो पाई है सर। सर पता नहीं इसे चोरी कह सकते हैं या नहीं, लेकिन वो लोग मानव का सिर्फ वॉलेट लेंगे, उसके अलावा किसी भी चीज़ की चोरी नहीं हुई। इनफैक्ट तीनों विक्टिम्स ने जो ज्वेलरी पहनी थी उसे भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। कुलदीप, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इस क्राइम का कनेक्शन उस रेड से जो मानव करवाने वाला था। टारगेट मानव था और कोलैटरल डैमेज बनी शीतल और तृष्णा। सर, मेरी शीतल से बात हुई है। मानव को टिप देने वाला इन्फॉर्मर का नंबर मानव के वॉलेट में था। शीतल को पता इन्फॉर्मर कौन था? जी सर, कोई ममता नाम की लड़की है, रेड लाइट एरिया में रहती है। सर, आज उसी के एरिया में कुछ लड़कियां ट्रैफिक होकर जाने वाली थी, जहां मानव रेड पड़वाने वाला था, और उससे पहले ये क्राइम हो गया। शीतल कैसी है? शीतल की हालत ठीक नहीं है। प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी इंजरी मार्क्स हैं, सीमन मिल गया है। पर सर, शीतल ने बताया कि कल रात को वो मानव के साथ भी इंटीमेट हुई थी। और क्राइम सीन से हमें प्रोटेक्शन का पैकेट मिला है। क्रिमिनल्स का सीमेंट सैंपल तो नहीं मिल पाएगा। कृष्णा, वो कैसी है? सर, होश में आ गई है, पर अभी ट्रॉमा में है। यार शीतल, हाँ आजकल की बहनें कितनी एडवांस हो गई है ना, जीन्स में राखी बांध रही। भैया छोड़ो ना, दिल में प्यार होना चाहिए बस। अच्छा, ये आपकी मिठाई। थैंक यू। ये तुम्हारा गिफ्ट। वाह, दिस इज सो गुड। थैंक यू सो मच भाभी। अरे मैं भी तो बेस्ट हुआ ना, मैंने भी तो गिफ्ट दिया। आपने सिर्फ पैसे दिए, पर भाभी उन्होंने टाइम निकालकर मेरे लिए फेवरेट वाने ली मेरी। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, इन पैसों से अपनी मन पसंद का गिफ्ट खरीद लो, तो मैं भी बेस्ट हुआ। यस, यू आर द बेस्ट। सर पता क्या कि मानव और त्रिशा का एक और छोटा भाई है, शेखर, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सर इन तीनों की माँ रेड लाइट एरिया से थी, 8 साल पहले उसकी मौत हो गई। त्रिशा के लिए शीतल एक मदर फिगर है। सर एक्चुअली शीतल एक काउंसलर है, जो मानव की एनजीओ में रेस्क्यूड लड़कियों और औरतों को काउंसिल करती है। वहीं पे दोनों मिले, दोस्ती हुई और फिर शादी। मानव के घर के आसपास सीसीटीवी चेक किया, कुछ मिला? सर चेकिंग चल रही है। हाँ श्वेता, शीतल के पास क्रिमिनल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, आप जल्दी आ जाइए। एक रेपिस्ट के हाथ में टैटू था। कैसा टैटू था, कुछ याद है आपको? मैं कोशिश कर सकती हूँ प्लीज। सर ऐसा था सर। एक सेकंड, नहीं शायद ये नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं श्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकती। 1-2 सेकंड के लिए बस मेरी वो टैटू पे नजर गई थी और उस वक्त तो मेरे साथ। कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, हम इसी से काम चला लेंगे। शीतल, I'm so sorry to hear that. I'm very sorry for your loss. मैं इंदौर गया था, आज सुबह ही लौटा हूँ। It's shocking. सर आप लोगों को कुछ पता चला किसने किया ये सब? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्षितिज, आप मानव के पार्टनर हो ना, आपको तो पता होगा कि रेड कहाँ पे होने वाली थी। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक्चुअली हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपस में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि कौन किसके साथ मिला हुआ यू नेवर नो, राइट? लेकिन सर एक बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या बात? बस यहीं पे रोक दो। थैंक्स तरुण। कल मिलते हैं। बाय। रानी
कैसी हो तुम? पढ़ाई करके आ रही हो? ये क्या हुआ? स्कूल में किसी से लड़ाई की होगी। लड़ाकू बच्चा है ना मेरा। बेटा चलते हैं, घर पे थोड़ा काम है। बाय बोलो बेटा। अरे कौन है भाई? अनुराग थोड़ा बोलो। रानी कहाँ है? वो ट्यूशन गई है। चलिए आप लोग जाइए। चलिए चलिए जाइए। रानी बेटा आओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। आओ आओ, मैं बोलो। आओ आओ, चल। चलो, ये देखो, ये क्या है? मेरे को नाम बताओ बेटा। हेलो मत। हाँ, मुझे बताओ कौन है? जगदीश चाचा ने किया ना? पापा। अरे मेहुल भाई, तू ये क्या कर रहा है? बेटी है या तेरी? चल निकल। अरे निकल यार बाहर तो। अरे मेहुल, अरे मेहुल सुन मेरी बात। क्या हो रहा है यार? छोड़ मेरी बच्ची को। छोड़। साले तुझ जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चल। चलो शीतल, चलो बेटा। इसको कहाँ लेके जा रहा है? इसको कहाँ लेके जा रहा है? यही रहो। रानी को हम लेके जा रहे हैं, तुझे लेने पुलिस आएगी। चल। दूसरों के मारने में टांग ठीक बात नहीं है। पछताएगा एक दिन। अरे चल हट। और वो मेहुल वहां से भाग निकला और सर हम पुलिस तक नहीं पहुंच पाए। अभी रानी का सर वो हमारे एनजीओ में है, हम उसके अडॉप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं। भाभी, भाभी ये सब क्या हो गया? भाभी शेखर। आप कौन? सर मैं शेखर, मानो भैया मेरे बड़े भाई थे। सर कृष्णा कैसी है सर? अभी बेटर है, जल्दी से डिस्चार्ज मिल जाएगा। वैसे आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। कुछ याद आया तो हमें कॉन्टैक्ट करना। क्षितिज जरा एक सेकंड आना। जी सर। जी मेहुल का तो पता नहीं, शायद वो गांव भाग गया होगा। गांव का है? अब हिसार पड़ता है। कल रात तुम कहाँ थे? मैं यहाँ बगल में ऋषभ रहता है, उसके वहाँ बर्थडे पार्टी था उसके लड़के का, तो मैं रात भर वहीं पे था। आज सुबह में आया हूँ सर आपसे मैं एक बात कहूँ, आप खामखा मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पास में सुरेश रहता है, उसको पकड़िए। कल उसका मानव के साथ में उसके घर पे जाके उसने बहुत बड़ा तमाशा किया था। भी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। उसकी बीवी और बच्चे का कुछ मामला था। सर सुरेश की वाइफ इंदौर में रिलेटिव्स के पास, उसे नहीं पता सुरेश का है। उठाओ उसे जहाँ कहीं भी और लुकआउट नोटिस जारी करो उसको। कुलदीप, इस जगदीश के एलिबाई चेक करो और शहर के जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं सबसे पता करो कि टैटू किसने बनवाया और कब बनवाया। और हाँ, मानव के घर के आसपास के सीसीटीवी चेक करो। सर वो श्वेता ऑलरेडी चेक कर रही है। मालूम पढ़ाशोना कर है? ओ हेलो चैताली, है बोल से? मैं एक एजेंसी से बोल रही हूँ। हम लोगों को यहाँ काम दिलाते हैं। यहाँ भोपाल में काम है, 15,000 रुपए तनख्वाह और रहना खाना सब पे। करोगे? 15,000 है? बिल्कुल बिल्कुल करेगी ना मैं। तो ठीक है, परसों का टिकट है, मैं भिजवा देती हूँ। परसों का टिकट ঠিক আছে দিদি, ঠিক আছে। না না, আমি ভোপাল में 15,000 की नौकरी पाई थी। चल बाबा की बोली। हाँ चलो चलो।
भाई सर, मानो सर, सर मेरा फोन चौताली नहीं मिल रही है सर। लास्ट वो यही भोपाल आया था सर। ठीक है तुम्हारा नाम क्या है? प्रोनल, ये इस नंबर पे औरत उससे बात करती थी। उसने कहा था अच्छा जॉब है, 15,000 रुपया देगी। तुम एक काम करो जी, ये मेरा कार्ड रखो, इस पे मेरे एनजीओ का एड्रेस है जी। कल सुबह मुझे यहाँ आकर मिलो, ठीक है? मैं पूरी मदद करूंगा तुम्हारी। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या? कोई नहीं अंदर, कोई नहीं अंदर। मैं कहती क्या कर रहा? छोड़ो। धन्यवाद मैडम। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिम्मत रखो। वो प्रणय आया था, उसकी चैताली से कोई बात नहीं हो रही है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? वो मेरी फ्रेंड गरिमा के घर पे काम पे रखवाया था। ये 2 महीने पहले मिली थी, उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं गरिमा से बात कर लूंगा। तुम अपना ख्याल रख। दीदी, मुझे ना पढ़ाई करनी है और अब ये घर का काम भी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर आपका ना बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर जो आपने मेरी मदद की। और शीतल दीदी को भी ना फोन करके थैंक यू बोल देना। ये लो, ये कुछ पैसा रख लो, नहीं जरूरत पे काम आएगा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? वो सब अरेंज हो गया है, कॉलेज में भी बात हुई है, बड़ा कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है और नर्स की पढ़ाई। मिलते रहना। उसी दिन मैं नैनीताल के नहीं निकल गई थी छुट्टी पर। शीतल से मेरी बात नहीं हो पाई, मुझे लगा चैताली की बात हो गई होगी। गरिमा कहाँ गई है? चैताली कुछ तो बताया होगा उसने। मैडम कुछ तो खबर होगा, क्या अरेंज हुआ है, किस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, कौन उसके साथ में था, कुछ तो खबर दे दो मैडम। कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है मुझे पता नहीं, पर जब वो जा रही थी ऑटो में उसके साथ कोई था, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाई। कुछ याद करके बता सकती हो उस रात और क्या क्या हुआ था? हाँ सर। आराम से आराम से। सर, हमारे घर के बाहर एक बाइक लगी हुई थी, उस पर बिच्छू का स्टिकर बना था। बस उसके बाद वो बाइक मुझे नहीं दिखी। पता करती हूँ सर। अच्छा तृष्णा, तुम्हें लगता है कि नवीन ये सब कुछ करवा सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि नवीन ऐसा कुछ कर सकता है। दिखाओ ना मुझे रिंग, दिखाओ। नवीन, नवीन मेरी गर्लफ्रेंड रिंग है, मुझे देखनी है। नहीं नहीं, दिखाओ ना प्लीज प्लीज। अच्छा एक मिनट दिखा। लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या? देखो पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरी लेके आऊंगा, लेकिन अपना मूड मत ऑफ करना। हाँ बाबा, नहीं करूंगी, दिखाओ ना तुम। ठीक है। ये रिंग है?
अब तो रख दो, मैं दूसरे लेके आऊंगा। लो। अरे पागल, ये बहुत सुंदर है। वाह, सच में? देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। त्रिशा, डिस्चार्ज पेपर मिल गया सर। सर कुछ पता चला? अभी कुछ खास नहीं। भैया और भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अगर कुछ भी कमी रही ना तो मैं डीसीपी सर के पास जाऊंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी शेखर। अच्छा सर, समझ गया। हाय तृष्णा। भैया, भैया, कृष्णा, भाभी, सर, मैंने मानव के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किए सर। सर, पर कहीं भी कोई बिच्छू की स्टिकर वाली बाइक नहीं दिखी। पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दो और जिस भी गाड़ी पे वो बिच्छू का स्टिकर दिखे उसे चेक करवाओ। सर, वो जगदीश के बारे में भी क्रॉस चेक किया है। सर, जिसके घर में पार्टी थी उसने कहा कि उसको याद नहीं कि 11 बजे के बाद उसने जगदीश को देखा था या नहीं। पार्टी वाला घर मानव के घर से 2 घर छोड़कर था। उठाओ इस जगदीश को और तोड़ो। सर, क्राइम सीन पे जो कॉन्डम का पैकेट मिला था उसके बारे में आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स में चेक किया। जिस किसी ने भी उस ब्रांड के कॉन्डम्स खरीदे थे उन्हें ट्रैक भी किया, लेकिन सर कोई लीड नहीं मिलता। और वो टैटू? सॉरी सर, टैटू का भी कोई लीड नहीं मिलता। सर, वो क्षितिज, उसके बारे में कुछ पता चला है? तुम बच्चे का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ, बच्चे गए, मुझ पे शूट कर रहे हो तुम, मुझ पे शूट कर रहे हो। बच्चियां तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, समझा? गायब है वो। अगर किसी को पता चला तो क्या जवाब देंगे हम? अगर ये खबर मीडिया में आई तो हमारी एनजीओ की इज्जत का क्या होगा? मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस एनजीओ को दी है, मेरा भी नाम है इसमें। तेरे पास एक हफ्ता सारी फाइल्स का हैंड ओवर दे और निकल यहाँ से। चल निकल। और सर, मैंने पता किया है, क्राइम वाली रात को क्षितिज मानव के घर के आसपास ही था। एक होटल में उसने रूम बुक कराया था सर। क्या? वो तो कह रहा था कि इंदौर से सुबह ही वापस लौटा है। उठाओ सर। शीतल, मुझे पता चला तुम आई हो। कुछ दिन और आराम कर लेती, मैं तो यहाँ रोज आता ही हूँ। मानव अब नहीं रहा, लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना। हर चीज में काम आऊंगा। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मुझे छूकर बात मत किया करो। जो तुम चाहते हो कभी नहीं हो सकता। शीतल, 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 मेरी बात सुनो। चैताली, तुम ताड़ाताड़ी सब सामान पैक करो, हम लोग बाड़ी जाएंगे। पर दादा, जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद कैसे? पागल ना की चैताली, तुमने कुछ नहीं किया है, सब भूल जाओ। तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक है? कहाँ गई थी आप? क्या? मानो भैया को मरे हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आप बंठन कर घूम रही हो। मानो भैया के मरने का इंतजार कर रही थी क्या? क्या आपको आजादी मिल जाए? क्या
क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, माफी मांगो भाभी से अभी। तुम्हें पता भी है उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? क्यों नहीं बात कर सकता मैं ऐसे? हाँ, एक बात समझ लो, इस घर का अकेला मर्द बचा हुआ है, तो तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। एक बार तो तुमको मैं घर से निकाल ही चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ। शेखर, शेखर, भाभी, भाभी, भाभी क्या हुआ? मोबाइल, 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 मोबाइल छीनो इसका, चेक करो जल्दी से। ये सब क्या है? मुझे तुम्हें भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब फिर क्यों निकलो यहाँ से? तुम्हारे मानो भैया को अगर ये बात पता चलेगा तो मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दफा हो यहाँ से। शेखर, मैं अचानक से इंदौर जाके यूपीएससी तैयारी करने का प्लान बना लिया। ये तैयारी करनी है तो यहीं करो। अरे उसने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। आपको पता है वहाँ पे काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो तैयारी अच्छे से कर पाओगे। अब तो शेखर सीधा हमारे सामने अफसर बन के आएगा। मानव की जगह तो तुम कभी नहीं ले सकते, और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूँ, आपने और भैया ने मिलकर ये घर कृष्णा के नाम किया है ना, उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट। तुमको कैसे पता? शहर छोड़ दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की कोई खबर नहीं मुझे। अपना हक मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम लोग? सर, मानव ने उन लड़कियों को ट्रांसफर किया था, अब मानव तो रहा नहीं। देखिए, मुझे ये सारी बातें आपको बतानी नहीं थी, लेकिन आप मुझ पे उंगली उठा रहे हो, इसलिए मुझे सारी बातें बतानी पड़ रही हैं। मानव उन बच्चों को देख रहा था, ऊपर से वो रिपोर्टर पूछताछ कर रही थी तो मुझे सुनाने लगी जैसे कि सारी चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब देखिए ना, वो प्रणय की बहन चैताली, वो भी गायब है, और मानव जिससे टिप्स लेता था वो ममता, उसका भी कोई पता नहीं है सर। मुझे तो लग रहा है ये सीरियल किलर वाला मामला है। आप प्लीज देखिए, अपना काम ठीक से कीजिए। ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। क्राइम वाली रात मानव के घर से 2 किलोमीटर दूर तो एक होटल के रूम में था, और हमें ये भी पता है कि तू किससे मिलने गया था। तेरा फिक्र मनीषा से। ये कौन है? अरे साहब, अपनी मर्जी वाली है, आपके लिए गिफ्ट। माइनर तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं साहब, आपने जब से बोला मैंने सब गलत धंधा बंद कर दिया, अब सब मर्जी वाली है। अच्छा सर, कोई कल रेड वेड पड़ने वाली है क्या? कोई रेड नहीं पड़ने वाली, और वैसे भी तुमने सारे गलत काम तो छोड़ ही दिए। बरोबर है, आप लोग एंजॉय करो, मैं चलती है। सर ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक रात उस कॉल गर्ल के साथ बिताई है, दैट्स इट। आप चाहे तो होटल के सीसीटीवी चेक करवा सकते हैं सर। सर वो रानी का फादर मेहुल जो बेल जम करके भागा था, खबर मिलेगी 1 हफ्ते पहले उसे होशंगाबाद में देखा गया है। ट्रैक करो सर। और क्षितिज ने किसी चैताली के बारे में बताया था, उसका पता करो। मानव की एनजीओ के थ्रू रेस्क्यू की गई थी, अब सुनने में आया कि उसका भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे क्रिमिनल्स थे जिन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा? कुछ तो छूट रहा है हमसे। कृष्णा, हमें नवीन के बारे में सब पता है। क्राइम वाले दिन वो तुमसे मिलने क्यों आया था? नवीन, मैंने तुमसे प्यार किया, शायद मैं तुम्हारे लिए इनफ ही नहीं थी। आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबको आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? आपको जो भी काम आता है, जैसे खाना बनाना है, सिलाई है, और हम लोग काम भी करते हैं घर का, तो वो तो हम सबको आता ही है। तो आज से आप सब ये काम करेंगे। चल मेरे साथ, चल। 1 मिनट, मैं आती हूँ। अरे चलना, चल। नवीन, तो भाभी मैं यहाँ पे। तुम उस जगह जाते हो जहाँ से हमारी माँ ने हमें बाहर निकाला, जहाँ हमारी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। कृष्णा प्लीज मुझे एक मौका दो। कृष्णा मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। कैसे मौका दे दूँ? प्लीज गो। भैया
भैया आप समझाइए ना प्लीज। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैं सुधर गया हूँ तृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तुम्हारी कसम मैं सुधर गया हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। सुधर गए हो? तृष्णा तो फिर ये सब क्या है? मैंने पहले भी देखा था ये तुम्हारी गाड़ी में, पर मुझे लगा था कि शायद तुम्हें उम्मीद होगी कि हम कभी इंटीमेट होंगे इसलिए रखा होगा। और भाभी ने मुझे सब बताया, तब समझ में आया कि क्यों होता है ये तुम्हारी गाड़ी में। प्लीज मेरी बात समझो। Get lost। मना कर रही है ना वो, चल। तृष्णा इससे ज्यादा और क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता मैम। अभी नवीन का है? पता नहीं। हम नवीन को ट्रैक करते हैं, कुछ पता चलता है तो बताते हैं। सब मेरी गलती है तृष्णा, मुझे ना पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है भाभी, आप ऐसे मत बोलो। मेरी गलती है तृष्णा, सब मेरी गलती है। नहीं भाभी। हेलो, क्या? अरे श्योर, ठीक है मैं सर को बताता हूँ। सर एक सरप्राइजिंग बात पता चली, गरिमा के घर के बाहर से चैताली जिस ऑटो में गई थी वो ऑटो ट्रैक हो गया। पता चला उस ऑटो में चैताली को पिकअप करने कौन आया था? क्या? आर यू श्योर? ड्रॉप लोकेशन क्या थी? और सर वो चैताली का भाई प्रणय है, उसने कहा था कि वो क्राइम के अगले दिन सुबह भोपाल आया था, लेकिन उसके ट्रेन की टिकट से पता चला कि वो क्राइम के 2 दिन पहले ही भोपाल आ चुका था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस इनसे मिलने चला आया। मैंने कहा था ना हम सिर्फ दोस्त हैं, तो ये फ्लावर्स और इन सब का क्या मतलब है? देखो तृष्णा, मैं समझ सकता हूँ तुम अपने भैया और भाभी के डर से नवीन के बाद किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती हो। तुम ही बताओ, जो भी कुछ तुम्हारे भाभी के साथ हुआ है उसके बाद वो क्या सोचेंगे किसी के बारे में? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मेरे भैया की मौत हो गई, मेरी भाभी की इतनी बुरी कंडीशन है, अगर वो मेरी मदद नहीं करती ना तो शायद मेरे साथ। कृष्णा मेरा बहुत जस्ट शट अप, और आज के बाद हिम्मत मत करना यहाँ आने की। गेट लॉस्ट। मेरी बात सुनो तृष्णा, तृष्णा यस सर। तुम तो 2 दिन पहले भोपाल पहुंचे थे ना, फिर क्राइम वाले सुबह क्षितिज के पास पहुंचे, उससे पहले कहाँ? सर मैं चैताली को ढूंढ रहा था, यहाँ हमारे काफी रिश्तेदार रहते हैं तो उन्हीं के पास। सारे रिश्तेदारों का नाम और नंबर चाहिए मुझे। जी। चैताली, तुम पिछले 3 महीने से यहीं पे थी ना? मुझे कुछ नहीं कहना, प्लीज हमें जाने दो। हम समझ सकते हैं, तुम्हें एक ट्रैफिकिंग रैकेट से निकालकर दूसरे में डाल दिया गया, और हमें यह भी पता है कि गरिमा के घर के सामने से तुम्हें कौन लेने आया था। अच्छा है, ये भी अच्छा है। अरे वाह, मंगलसूत्र ऐसा लगे जैसे बीवी के साथ ही गिल्ट भी कम होगा। क्यों किया ये सब ड्रामा? क्योंकि मानव का अफेयर चल रहा था इसलिए? नहीं सर, वो रीजन नहीं था। फिर? और तृष्णा का क्या इन्वॉल्वमेंट है इन सब में? मानव और रेप, वो कैसे प्रूव हुआ? भाभी के बॉडी पे जो मार्क्स थे, जो उनका रेप हुआ, वो सब कुछ ड्रामा नहीं था, वो सच में हुआ था। मैं रोज भाभी के चीखने की आवाजें सुनती थी, कभी किसी को कुछ नहीं बताया।
मैंने बचपन में माँ के साथ भी यही होता हुआ देखा था, पर वो सब अनजान लोग थे। और यहाँ मेरा खुद का भाई, मेरी माँ का बेटा, मेरी भाभी के साथ ये सब कुछ कर रहा था। फिर हमें चैताली का पता चला। उस दिन मैंने भैया को उस घर के सामने देखा और फिर मैंने उनका पीछा किया। उसके बाद मैंने भाभी से बात की। भाभी, भाभी आप छोड़ दो भैया को। आपको पता है ना वो रेस्क्यूड लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं। आप उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने लेके आओ, बता दो सबको सच सच। अगर मैंने ऐसा किया तो हमारा एनजीओ एक भरोसा सब खत्म हो जाएगा। और वो बच्चियां और वो औरतें हमने जिनको बचाया है वो सब खत्म हो जाएगा और हमारा एनजीओ कभी आगे काम नहीं कर पाएगा और दुनिया में कोई भी इस प्रोफेशन पे भरोसा नहीं करेगा। नहीं कृष्णा, मुझे ये सब से नहीं होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। क्यों मार देते हैं भैया को। और तुमने तरुण से कॉन्डम मंगवाया, देखा था वो हमें सीसीटीवी में, लेकिन तब हम उसे जानते नहीं थे इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाए। अभी वो हमारी गिरफ्त में। स्टेटमेंट दिया उसने तुम लोगों के खिलाफ, बताया उसने कि तुमने उससे कॉन्डम मंगवाया, लेकिन क्यों मंगवाया वो ये नहीं बता पाया। वो बाइक की कहानी, वो टैटू, सब झूठ था ना। डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, इसमें जो फंसा हुआ होता है उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। कई एनजीओ हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पर कॉल कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। और अगर हिम्मत करके सही कदम नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम गलत कदम मत उठाइए, जैसे शीतल और तृष्णा ने उठाया। जिंदगी सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी। अरे शरीफ भाई की किस्मत भी बड़ी अजीब है। मनोज खबर और खुशखबरी दोनों एक साथ आए हैं। खुशखबरी देने वाली भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम फूफी। वालेकुम सलाम। अरे नुसरत, तू कॉलेज से अब घर पहुंच रही है, पर तेरे डिस्टिंक्शन से पास होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। सीरियसली? हाँ। क्या फूफी, मैं तो बुक को सरप्राइज देने वाली थी। अरे सरप्राइज तो तेरा बड़ा भाई रफीक दे चुका है। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पुलिस ढूंढ रही है उसे। क्या? सुना है किसी बिल्डर पे गोली चलाई है उसने और अब घर आया है अम्मी अब्बू से शाबाशी लेने। तू ऐसा कर, जल्दी जा, इससे पहले वो निकल जाए। ठीक है फूफी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रफीक बेटा, मेरी बात मान, देखना तुझे कुछ भी नहीं होगा। चुपचाप से तुम घर पे रहो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम यहाँ हो। वाह, क्या लजीज खाना बनाया, अरसे बाद खा रहा हूँ। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे फौज में भर्ती हो गए हो और बड़े सालों बाद यहाँ पे आज छुट्टी मनाने आए हो। अम्मी, आप मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं इस क्रिमिनल के साथ इस घर में नहीं रह सकता हूँ। आज मेरा इंटरव्यू है, अगर मेरी जॉब लग जाती है तो फिर मैं दुबई चला जाऊंगा। उसके बाद चाहे आप इसे अपने सर पे बिठा लें। औकात में रहे मुराद, अपनी मर्जी से जीता हूँ। तेरी तरह नौकरी पाने के लिए किसी के तलवे नहीं चाटता मैं। बकवास बंद कर रफीक, और अपनी जो अकड़ है ना कहीं बाहर जाके दिखाना, क्योंकि ये शरीफों का घर है और यहाँ किसी भी मुजरिम को पनाह नहीं दी जा सकती, समझे? अब्बू आप भी? मर गया तेरा अब्बू। चल निकल, निकल यहाँ से। भाईजान ये क्या किया आपने? क्यों आप हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं? अम्मी, ये सब तमाशे की वजह से मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ हाँ, जाओ जाओ, सब चले जाओ। बड़ा बेटा डॉन बनकर शहर में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, और ये छोटा बेटा हम सब कुछ छोड़कर दुबई जाने का ख्वाब सजा रहा है। हमारी तो किसी को पड़ी नहीं है। अब वो भी ना उम्र के साथ साथ सटियाते जा रहे। देख लिया अपने लाडलो बेटे क्यों करतूत। आपको इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। बैठिए बैठिए आप, बैठिए। ये पानी लीजिए।
नुसरत बेटा, एक तू ही तो है मेरी लायक औलाद जो मेरा इतना ख्याल रखती है। अब बेटा पानी तो तूने पिला दिया, अब अपने डिस्टिंक्शन से पास होने की खुशी में मिठाई तो खिला दे। अम्मी, आप अभी तक अब्बू से नाराज हैं? नहीं बेटा, और वैसे भी नाराज रहूं खुश रहूं किसी को मेरी क्या परवाह। हम औरतों की तकदीर यही होती है बेटा कि अगर कुछ भी हो एक कोने में जाकर के रो धो लो, अपने आप को खुद ही खुद चुप करा लो और जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ जाओ। तो बस मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। अच्छा ये बता, ये कौन सी साड़ी पहनेगी तू परसों? ये वाली या ये वाली? साड़ी पहनूंगी? क्यों अम्मी, क्या है परसों? भूल गई ना फिर से? अरे परसों जरीना का निकाह है। अम्मी आप लोग जाओ ना, मुझे नहीं जाना है। अगर मैं गई तो फिर सब लोग मेरे पीछे निकाह के लिए पड़ जाएंगे, खासकर वो सलीम अंकल। आप तो जानते ही हो ना कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए इस बात को कि मैंने रोशन से निकाह के लिए इनकार कर दिया है। लेकिन तुमने इनकार क्यों किया बेटा? कहीं तुम्हें कोई दूसरा तो नहीं पसंद? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है मेरी बच्ची? हाँ देख बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। पहले तेरे अब्बू तेरे भाइयों के करतूतों से बहुत खफा है। एक को पुलिस ढूंढ रही है और दूसरा दुबई जाने के फिराक में लगा हुआ है। कम से कम तुम तो अपने अब्बू के जज्बात को समझो, कहीं ना कहीं से उन्हें सुकून तो मिलनी चाहिए ना बेटा। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कौन सी साड़ी पहनोगी? ये वाली पहनोगी? ये वाली? हाँ नहीं, ये वाली नहीं। नुसरत को तो बहुत तेज बुखार है। हमें लगता है ना कि निकाह में जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं अम्मी, कैंसिल मत कीजिए, आप लोग जाइए, वरना सलीम चाचू को बुरा लग जाएगा। मैं अपना ख्याल रख लूंगी, दवा खाकर सो जाऊंगी। अम्मी, नुसरत सही कह रही है, हमें एक बार जाके अपनी शक्ल दिखा देनी चाहिए, वरना खामखा इस बात का बड़ा मसला बन जाएगा। बेटा दवा खा के सो जाना। ख्याल रखना बेटा। देखा, सोचा था 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन आते आते 12 बज गए। पता नहीं हमारी नुसरत का क्या हाल होगा, इतनी तेज बुखार थी उसको। दरवाजा खुला कैसे? हो सकता है कि नुसरत खुला छोड़ दी होगी, अंदर चल के देखते हैं। ये सब क्या है? ये सब किसने किया? नुसरत! नुसरत! अब्बू, ये देखिए खून। नुसरत! नुसरत! नुसरत, अब तक बुखार नहीं उतरा? ये हॉल में सारा सामान बिखरा हुआ है और तूने कपड़े भी चेंज कर लिए। क्या हुआ है नुसरत? बता ना बेटा। नुसरत! नुसरत! बेटा, हॉल में खून कहाँ से है? खून? हाँ नहीं, खून। रफीक भाई, रफीक भाई, रफीक भाई,
अभी भाई पुलिस ने हमें घेर लिया और उनके पास बंदूक भी है, लगता है साले इनकाउंटर के मूड में है। अच्छा, गन तो अपने पास भी है। चल देखते हैं कौन करता है किसका एनकाउंटर। आ भाई आप क्या पुलिस वालों पे भी गोली चलाओगे? पागल है क्या? वो गोली चलाएंगे हम खाएंगे, हम भी चलाएंगे। इस पागलपन में मैं तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। राजा पागल है क्या? पुलिस आई उससे पहले भाग जाओ। राजा, राजा भाई, रफी भाई भागो ना। क्या कर रहा है राजा? रफी भाई जल्दी आओ। ए रुक, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक, ए रुक रुक रुक, वरना गोली मार दूंगा। चल बंदूक फेंक। नुसरत बता बेटा, क्या बात है? देख बेटा, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। बता तो सही, क्या क्या हुआ है तेरे साथ? हुआ ये तो क्या बोल रही है बेटा? बता ना, तेरा रेप किसने किया बेटा? वसीम चाचू। देखो ना इतनी सुबह कौन आया है। देख दो। वसीम। हाँ चल। अरे क्या किया मैंने? चल। साहब क्या हुआ लेकिन? अरे कुछ बोलो तो सही। वसीम, अरे कहाँ लेके जा रहे हो सब? चल बताते हैं। अरे वसीम, क्या पता, तू साहब ने कुछ किया ही नहीं। वसीम, अरे सब देख कहाँ ले जा रहे हैं? वसीम, कहाँ ले जा रहे हैं? अरे सब वसीम, सर क्या हुआ? रेप की कंप्लेंट है इसके खिलाफ। रेप? मेहर क्या हुआ? भाईजान, उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन क्यों? अरे वसीम, देख, रो मत, अल्लाह पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? कैसर बेटा, कैसर। हाँ जी अब्बू। बेटा थोड़े से पैसे रख लेना, पुलिस में जरूरत पड़ सकती है। हाँ अब्बू रख लिए पैसे। अब्बू, पुलिस चाचू को क्यों लेकर गई है? आप चाचू को लेकर आओगे ना? देखो ना, छोटी अम्मी कितना रो रही है। हाँ बेटा, तो अपनी अम्मी का ख्याल रख। हम तेरे चाचू को लेकर अभी आते हैं। हम पुलिस को बताएंगे कि उनसे कोई गलती हुई है तो चाचू को छोड़ देंगे, ठीक है? जाओ अम्मी के पास। चलिए चलो छोटी अम्मी आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सर नुसरत ने बताया कि वसीम 11:30 बजे यहाँ आया था। उसने उसके मुंह हाथ पे पट्टी बांधी और उसका यहीं हॉल में रेप किया। सर उसके बाद वो चला गया। एक तुम्हारी बीमार लड़की का रेप करके बीवी के बगल में जाके ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये वसीम बहुत चालाक आदमी है, इसकी शराफत की परतें निकालनी पड़ेगी। कोई सबूत नहीं छोड़ा इसने अपने खिलाफ। सर मैं नुसरत की बॉडी या उसके कपड़ों से कुछ मिल भी जाता, लेकिन सर वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड थी और फिर ब्लीडिंग की वजह से उसने अपने आप को साफ किया और कपड़े भी पानी में डाल दिए। सर मुझे डाउट है कि अब हमें कुछ मिलेगा। मैक, फोरेंसिक टीम बुलाओ, देखो फिंगरप्रिंट्स या डीएनए सैंपल मिलता है। सर सर नुसरत मेरी बेटी की तरह है, मैं उसके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। तेरे जैसे बेटी की तरह मानने वाले बहुत लोग देखे मैंने। नुसरत ने खुद बयान दिया है कि तूने रेप किया उसका। सर मुझे नहीं पता वो मेरा नाम क्यों ले रही है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये जब तक कबूल नहीं करे ना तो 10 साल सर सर वसीम के खिलाफ जिसने भी रिपोर्ट लिखवाई है वो एकदम झूठी है साहब। वो तो अपने घर पर सोया हुआ था। जिसने नहीं,
तुम्हारे मोहल्ले में रहती है ना नुसरत, उसने लिखवाई है। वसीम घर पर आकर सोने से पहले नुसरत का रेप करके आया था। सर मैं ये नहीं कहता कि नुसरत झूठ बोल रही है, रेप हुआ होगा, लेकिन वो वसीम नहीं हो सकता। ज़रूर नुसरत से पहचानने में गलती हुई है। नुसरत बीमार है, बच्ची नहीं है जो पहचानने में गलती करेगी और वसीम का नाम लेगी। सर वसीम जिसे बेटी बोलता है मानता है, वो उसको रेप क्यों करेगा सर? क्योंकि तुम्हारे एरिया के रीडेवलपमेंट को लेकर तुम लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा था। तुम लोग चाहते थे कि तुम्हारी जगह रीडेवलपमेंट में जाए, लेकिन नुसरत के पिता शरीफ इसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से रीडेवलपमेंट का काम और करोड़ों रुपए की डील अटकी हुई थी। इसलिए सबक सिखाने के लिए वसीम ने अपनी बेटी जैसी नुसरत का रेप किया। सर रीडेवलपमेंट इतना बड़ा मसला है ही नहीं सर, जिसके लिए वसीम नुसरत का रेप कर दे। ये सच नहीं है सर। नुसरत के बयान के मुताबिक यही सच है। सर उसने आपको खुद बोला ना कि उसने दवाई ली थी। हो सकता है सर दवाई के नशे में उससे पहचान में कुछ गलती हो गई हो सर। सर आपके पास कोई और प्रूफ है? मेडिकल कराया? गुड, तुम लोगों को तो काफी कुछ पता है। तो ये भी पता होगा कि इन सब चीजों में टाइम लगता है। तो चुपचाप अपने घर जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। नुसरत वसीम का नाम क्यों ले रही है? वो खुद ऐसा कर रही है, ये कोई और करवा रहा है उससे? उसका बाप करा रहा होगा और कौन? हमारे ख्याल से रफीक को बता देना चाहिए। रफीक को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे पता चल गया ना तो जान से मार देगा वो सबको। न जाने कौन सी मनुष्यत चाहिए इस घर में। बड़ा बेटा डॉन बनकर घूम रहा है, बेटी के साथ ये सब हो गया, और छोटा बेटा मुराद कहाँ है? वो शबाना का फोन आया था, शायद उससे मिलने गया है। घर पर मातम छाया हुआ है और ये अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में पागल बना बैठा हुआ है। मुराद तुम्हें हमारा फ्यूचर दिख रहा है क्या? ये सब क्या हो रहा है? हम निकाह करके दुबई शिफ्ट होने वाले थे ना, पर ये केस वेस का चक्कर। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं खून कर दूं उसका। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नुसरत जिसे वसीम चाचा कहती थी, वो नुसरत के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है? मैं वसीम की बीवी, सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, प्लीज वसीम को छोड़ दीजिए। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, वसीम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो सारी रात घर पे मेरे साथ ही थे। उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, या वो किसी और के कहने में आ गई है, क्योंकि सर कल हम मिले थे तो सब कुछ ठीक था। अरे नुसरत, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? वो चाची, कल से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तेज बुखार आ रहा है। हाँ, तेरा चेहरा भी पीला पड़ गया है। अब चाची हम अंदर चल के बात करें क्या? ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा। नहीं, फिर कभी। तू जाकर आराम कर। पता है चाची, कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि हम लोगों को आपस में एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा फिक्र होती है, क्योंकि नब्बू और वसीम चाचू के झगड़े की वजह से हम एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं कर सकते। नुसरत, हम औरतों का नसीब ही ऐसा है, जो मर्दों ने तय कर दिया वही निभाते रहो। तू जाकर आराम कर, मैं चलती हूँ। सर नुसरत और मेरी बहुत अच्छी बनती है, अगर आप कहें तो मैं नुसरत से एक बार बात करूं, आखिर पता तो चले कि उसने ऐसा क्यों किया है। देखिए, ऑफिशियली तो मैं ऐसी कोई परमिशन नहीं दे सकता आपको, लेकिन अगर आप अपने लेवल पे बात करना चाहें और नुसरत बात करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको रोक भी नहीं सकता। वैसे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आपकी रिपोर्ट में वसीम के खिलाफ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सिर्फ नुसरत के बयान से ये केस स्ट्रांग नहीं बनता। चार्जशीट फाइल करने के लिए हमें कोई पुख्ता सबूत चाहिए होगा, नहीं तो केस कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। पॉसिबल है वसीम बड़े आराम से बच निकले, क्योंकि उसके घर वाले तो यही कहने वाले हैं कि पूरी रात वसीम उनके साथ उनके घर पे ही था। सर नुसरत की फैमिली के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और मिली है। नुसरत का एक भाई और भी है, रफीक, जिसने कुछ दिन पहले बिल्डर खुराना पे गोली चलाई थी। और फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसे अरेस्ट भी किया गया। ये बिल्डर खुराना भी कोई शरीफ आदमी नहीं है, और नुसरत वसीम का नाम ले रही है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वसीम और बिल्डर खुराना का आपस में कोई कनेक्शन है और इस रेप के पीछे कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। सर फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिससे साबित हो कि वसीम ने ही नुसरत का रेप किया, या फिर वो वहां पे गया भी था। सीमन सैंपल, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए कुछ नहीं मिला सर। व्हाट? हाँ सर,
और सर पूछताछ में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि किसी ने भी वसीम को नुसरत के घर पे आते जाते देखा हो। आते जाते किसने इसलिए नहीं देखा क्योंकि रात के 11:30 बजे ज्यादातर लोग अपने घरों में ही होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो क्या ये जो वसीम है ये वाकई में इतना शातिर आदमी है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि नुसरत का रेप हुआ है। रेप नहीं बल्कि ब्रूटल रेप हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर वसीम रेपिस्ट नहीं है तो नुसरत वसीम का नाम क्यों ले रही है? सर नुसरत के ब्लड में एंटीबायोटिक और फीवर मेडिसिन के काफी हैवी डोज मिले हैं और वो ये दवाइयां एक दिन पहले से ले रही थी, तो हो सकता है कि ये सब उसका नशा हो। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि नुसरत दवाइयों के नशे में हेल्यूसिनेट कर रही है? तब भी उसने वसीम का ही नाम क्यों लिया? वसीम रेपिस्ट है इसलिए, या फिर वो किसी के दबाव में वसीम का नाम ले रही है? सर ये भी तो हो सकता है कि वसीम का हुलिया उस रेपिस्ट से मिलता जुलता हो, इसीलिए वो दवा के नशे की वजह से दोनों में फर्क नहीं कर पा रही है। मतलब? सर मतलब हमने ये आसपास के एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। देखिए सर, नुसरत का मंगेतर रात को 10 बजे उसके घर की तरफ जाते हुए दिख रहा है और सर नुसरत ने बताया था कि 11:30 बजे वसीम उसके घर आया था। सर अगर रोशन का चेहरा ब्लर करके देखा जाए तो सर इसका फेस कट कुछ कुछ वसीम की तरह लगता है। सेम फेस कट, सेम कट काटे। नुसरत, उस रात तुम्हारा मंगेतर रोशन भी आया था? जी। बता सकती हो किस लिए आया था? वो मुझे निकाह में ले जाने के लिए। निकाह में क्यों नहीं आई तुम? सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी। मेरी तबीयत बहुत खराब है। सचमुच में तबीयत खराब है या सबके सामने जताना चाहती थी कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है? सचमुच में मेरी तबीयत बहुत खराब है। सर मैं मानती हूँ कि हमारे पीछे रोशन नुसरत से मिलने आया था, लेकिन जब हमारी बच्ची कह रही है कि वो वसीम था तो आप यकीन मानिए। जोरा जी, नुसरत के बयान के अलावा हमारे पास वसीम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए। अगर उसने ये क्राइम किया है तो उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। जी सर। सर कुछ नहीं, बस यही वजह थी। उसकी वजह से मेरी ही बहन के निकाह में मेरा मजाक बन गया था। मानो सब मुझे देखकर गॉसिप कर रहे थे कि देखो नुसरत ने इसे लात मार दी। सब पता क्या है हमने? कुछ दिन पहले भी तूने नुसरत का रास्ता रोका था और धमकी दी थी उसे। निकाह का फैसला तुम्हारे अब्बू का था, मेरा नहीं। हाँ तो, और सिर्फ मेरे अब्बू नहीं, तेरे अब्बू का भी यही फैसला था और तू ये बचपन से जानती ना ये बात। अब ये ड्रामा बंद कर और जाके घर पे जाके निकाह के लिए हाँ बोल फटाक से। और अगर तेरी लाइफ में कोई और लड़का है ना जिसके वजह से तू ये नाटक कर रही है तो उसे भूल जा। और उसके बाद भी जब वो तेरी बहन की शादी में नहीं आई तो तेरी ईगो हट हुई और तू उसको जबरदस्ती अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए उसके घर चला गया। सर उसने पूरे खानदान के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया था और सर मुझे यकीन भी नहीं था कि उसकी तबीयत खराब है, वो इसलिए नहीं आई। मुझे लगा वो बहाना बना रही है। और सर जब मैं उसके घर पे पहुंचा तो वाकई में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मैं चुपचाप आ गया। सही कह रहा है तू चुपचाप वहां से आ गया। सर लेकिन वापस गया था तू क्योंकि तू देख चुका था कि उसकी तबीयत खराब है तो वो ज्यादा हाथ पैर तो चला नहीं पाएगी। इस बात का फायदा उठाकर तूने उसका रेप करके अपनी बेइज्जती का बदला लिया। मैं मानता हूँ कि मैं उस पर बहुत गुस्सा था और सर आप जो कह रहे मैंने वैसा कुछ नहीं किया सर। अब देर मत कर बेटा, घर पर तेरा सब इंतजार कर रहे हैं। अगर ये क्राइम वसीम ने किया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है? ये वसीम कौन है, क्या करता है, किस किस से मिलता है, कहां आता जाता है, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब छान मारो। इसकी एक एक डिटेल मुझे मेरे टेबल पर चाहिए जल्द से जल्द। सर।
मुझे पता था आप आओगे। छोटी अम्मी आपको याद करते करते कितना रो रही थी। मैंने कहा उनको कि आप जरूर आओगे और देखो आप आ गए। चाचू आपको पुलिस अंकल क्यों ले गए थे? आज ही जेल से छूट कर आया हूं और घर आकर देखता तो ये सब किसने किया? अरे मैं पूछता हूं किसने किया? जबान पर लकवा मार गया क्या आप लोगों के? अम्मी अम्मी तुम बताओ किसने किया ये? वसीम वसीम वसीम? वो बिलाल का वसीम? उस कमजोर को तुम आज मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। अब वो किस मिट्टी के बने हो? वो आदमी जिसने आपकी बेटी मेरी बहन नुसरत के साथ इतना गलत किया, कल को सीना तान कर घूमेगा चारों तरफ। शर्म नहीं आएगी आपको? आएगी शर्म? ऐसा कुछ भी नहीं होगा रफीक, हमारे साथ इंसाफ होगा। ये केस खत्म नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ जमानत पे बाहर आया वो, और पुलिस भी इस केस की छानबीन कर रही है। उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। देख रफीक, तुझे तेरी बहन की कसम है, तू ऐसा वैसा कोई भी गलत काम नहीं करेगा। वादा कर हमसे, वादा कर। नहीं छूंगा। लानत है मुझे तेरे होते हुए ये सब। नुसरत, तेरी बहन, ये तेरे भाई का वादा है। जिसने भी तेरे साथ ये किया है ना, जिसने भी, उसका वो हश्र करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। लो भैया तोलो तो। तौबा, कितने शरीफ बने फिरते थे, शर्म भी नहीं आई अपनी बेटी की उम्र की बच्ची के साथ हैवानियत दिखाते। अरे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, देख लेना। मैंने तो जोया के अब्बू से कह दिया है, या तो इन लोगों को मोहल्ले से निकालो या हम लोग खुद निकल जाए। अरे शरीफों का मोहल्ला है, हम क्यों जाएं? जाएं वो जो रेपिस्ट है, हम क्यों खौफ में जिए भला? ये लो भाई। महर, दरवाजा खोलो। महर, दरवाजा खोलो। क्या हुआ वसीम बेटा? अबू, महर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। मुझे डर लग रहा है कि कुछ गलत ना कर दे। होना पड़ेगा वहाँ। महर, वे क्या कर रही थी? पागल हो गई क्या? रफीक भाईजान बेल पर छुट गए ना? तुम लोगों ने बताया ना उन्हें? हाँ, आज नहीं तो कल तो उन्हें पता चल ही जाना था ना। गलत टाइम पे छूट गए। वो छोड़ेंगे नहीं वसीम को, और वो जब तक उसे जान से मार नहीं देते सुकून से बैठेंगे भी नहीं। मारेगा तो फिर जेल जाएगा, और फिर गांव की जमीन और घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाएगी। राजा, राजा,
भाई 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 भाई, शुक्र है भाई आप आ गए। आपको नहीं पता, आपके मेरा मन ही नहीं लग रहा था। चुप चुप, देख मेरे सर पे खून सवार है, कोई तो मरेगा मेरे हाथ से आज। खुराना, खुराना का पता लगाया? भाई वो मैं, अरे भाई क्या? हाँ भाई मैं भी लड़कों को लेकर जाता हूँ। कल रफीक खुराना सेठ की गाड़ी पर अटैक करने वाला है। उसे गाड़ी तो मिलेगी लेकिन खुराना सेठ नहीं, अपने खुद के जाल में ही फंस जाएगा वो। अम्मी, वीज़ा के फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह करे तुम कामयाब रहो। इंशाल्लाह। हेलो कैसर, कैसर सीमा नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही मतलब? तुम उसे स्कूल लेने गई थी ना? हाँ मैं गई थी, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वो स्कूल से निकल गई थी। पता नहीं कहाँ चली गई है। आसमा तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ यार। भाभी सीमा मिल जाएगी। सीमा, अब्बू, बेटा सीमा का भी पता चला? अब्बू कुछ पता नहीं चला अभी। चलो देखते देखते, आजा आजा। वसीम, वसीम। अरे भाईजान सीमा का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब वो मुझे लगता है पुलिस के पास जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो जल्दी चलो। सर 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 मेरी बच्ची सीमा, सर वो कहीं नहीं मिल रही है सर। वो पता नहीं कहाँ चली गई है सर। स्कूल से निकलती अब तक घर नहीं पहुंची। क्या उम्र है बच्ची की? 8 साल सर। सर आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कब से गायब है? सर स्कूल के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। हम 8 घंटे से उसको तलाशते फिर रहे हैं सर, वो 8 घंटे से गायब है। ठीक है हम देखते हैं। नरेश इनके कंप्लेन ले लो और बच्ची की डिटेल्स भी ले लो। ओके सर, अंदर आइए। हेलो, हाँ बोलो। व्हाट? इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कौन कर सकता है और क्यों? कैसा लग रहा है सीमा? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है अप्पा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तू बेकार वही डर रही थी। मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे नहीं गिरने दूंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सीमा की नुसरत आभा की वजह से आज सीमा की जान चली गई। अरे उस बेचारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं गुनहगार हूं उसकी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। सीमा, तुझे पता है अगर रीडेवलपमेंट हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? हम लोगों को होगा अप्पा। हाँ, हमें भी होगा, पर उससे ज्यादा फायदा बिल्डर को होगा। पर अम्मी तो कह रही थी कि उसके बाद हम लोगों के घर और पास हो जाएंगे और हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहेंगे। सोचो कितना मजा आएगा। हाँ बेटा, मजा तो आएगा, बस यार ये है ना कि अब्बू मान जाए। मान जाएंगे, फिर मैं आपके घर आऊंगी और आपके साथ हमेशा रहूंगी। सर पता चला है कि नुसरत का भाई रफीक अभी कुछ दिन पहले दूर गया हुआ और अभी वो फिर से अंडरग्राउंड हो गया सर। कहीं रफीक तो ये कांड करके गायब तो नहीं हो गया? ये जो कुछ भी हुआ है ना, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हमने रफीक पे नजर नहीं रखी और ये बदले का खेल होने दिया। एक ने दूसरे की बेटी का रेप किया, फिर दूसरे ने पहले की मात्र 8 साल की बच्ची को इतनी निर्दयता के साथ मार डाला। ये रफीक मुझे हर हालत में चाहिए। वो जहां भी है खोद के निकालो उसे। सीमा का मर्डर
और रफीक का गायब होना, ये दोनों इत्तेफाक नहीं हो सकते। ये जो भी कुछ हुआ है ना, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। नुसरत, नुसरत दरवाजा खोल बेटा, खोल ना, तुझे खुदा का वास्ता है बेटा, खोल। नुसरत, क्या हुआ? देखिए ना, नुसरत ने अपने आप को बंद कर लिया है। नुसरत, बेटा दरवाजा खोल। नुसरत, अम्मी क्या हो गया? बेटा नुसरत ने अपने आप को बंद कर लिया है, दरवाजा नहीं खोल रही है बेटा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक मिनट। नुसरत! अब्बू, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दे बेटा। मेरी बच्ची, ये क्या कर रहे हैं इसके साथ? इसको बचाओ कोई, ये मार देंगे, ये सर मार देंगे हमारी बच्ची को। अबू बचाओ इसे, कोई मार देंगे हमारी बच्ची को। कैसर, तुम इन लोगों को जिंदा मत छोड़ना। उस रफीक का परिवार कभी फलेगा फूलेगा नहीं। इस माँ की बद्दुआ है, उसको बद्दुआ है। सर, जिस आईपी एड्रेस से वो वीडियो अपलोड किया गया था वो पुणे का है। पुणे? हाँ सर। वीडियो यहां से 10 किलोमीटर दूर बनाया गया और अपलोड उसको इतनी दूर जाकर पुणे से किया गया। नरेश, तुमने मालूम किया कि पुणे में एग्जैक्टली कहां से अपलोड किया गया वीडियो? सर, सर्वर काफी जंप किया गया है, फिर भी मैं एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, वीडियो में जो उस आदमी की आवाज है वो क्लियर हो सकती है? सर, पॉसिबिलिटीज कम ही है, क्योंकि आवाज को जानबूझकर डिजिटली मॉड्यूलेट किया गया है ताकि कोई पहचान ना सके। और सर, वैसे भी सीमा का परिवार नुसरत के परिवार पर इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने नुसरत का बदला लेने के लिए सीमा को मारा है। सीमा का मर्डर अगर बदला लेने के लिए किया गया है तो वीडियो बनाना और अपलोड करना, ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है। किलर वीडियो बनाकर उसे अपलोड करके अपनी ब्रूटलिटी का प्रचार कर रहा था या फिर हमें चैलेंज? और अगर ये सब कुछ रफीक नहीं किया है तो क्या रफीक इतना वहशी है? सर, कहीं आपका इशारा तीसरे एंगल की तरफ तो नहीं। इतनी जल्दी हम किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें वीडियो ध्यान से देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा, शायद वहां से हमें कोई क्लू मिल जाए। और रफीक को जितना जल्दी हो सकता है उसके बिल से बाहर निकालो और पता करो वीडियो में जो उस आदमी की आवाज़ है उसको नॉर्मल आवाज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। आधा घंटा हो गया, अभी तक मरी नहीं, क्या करा ये? वापस प्ले करो। आधा घंटा हो गया, अभी तक मरी नहीं, क्या करा ये? ऑडियो डिस्टॉर्टेड है, पर अगर ध्यान से सुनो तो समझ में आता है कि इस आदमी ने एक सडन पॉज लिया है। उसके बोलने का एक खास तरीका, एक खास ठहराव है। प्ले करो। आधा घंटा हो गया, अभी तक मरी नहीं, क्या करा ये? एक्चुअली गेम कुछ और ही चल रहा है। नुसरत ने आत्महत्या करने की कोशिश की, मुश्किल से सही समय पर बच पाई वो। रफीक पिछले 4 दिन से गायब है। उसके बाद ये वीडियो आता है। एक काम करो, इस केस में हमारे जितने भी प्राइम सस्पेक्ट हैं, जितने लोग भी इस केस से जुड़े हुए हैं, सबसे सेम डायलॉग बोलवाओ, वो सिंपल हो सबका। ओके सर। और हाँ, बिल्डर खुराना का भी। श्योर सर। सब्र से सब कुछ हासिल हो जाता है। तकलीफ कितनी भी ज्यादा हो, निजात मिल ही जाती है। बस सब्र कर, सब्र कर। साहब, मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है। आप नुसरत केस के बारे में कुछ जानकारी ढूंढ रहे हैं ना? क्या बात है, बोलो। साहब, एक आदमी है जो चकले पर आता है और जब भी आता है मुझे बहुत बेरहमी से मारता है। ये देखिए साहब, ये निशान, ये देखिए। जब मैं उसको बोलती हूँ ना कि मेरा नाम इमला है तो वो मुझे बहुत मारता है। वो मुझे नुसरत बुलाता है, वो नुसरत के लिए पागल है। अच्छा, आता कभी वो? उसके आने का कोई फिक्स दिन है? बहुत दिन से तो नहीं आया साहब, वैसे हफ्ते में 1 आध बार आ जाता है, जब उसकी बीवी उसे शायद हाथ नहीं लगाने देती। पता नहीं कैसे झेलती होगी उस जानवर को उसकी पत्नी। अच्छा, ये फोटो देख के बताओ, यही है वो? ये नहीं साहब। ये? हाँ साहब, यही है। मेरी बच्ची सीमा। सर, आपको कुछ बताना है। एक किल्मा नाम की सेक्स वर्कर है, 24 साल की। उसने इसको पहचाना है। नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे कातिलों को देखना तुम सीमा। रो मत बेटा, ये अल्लाह की अमानत थी।
अल्लाह ने वापस ले ली। सब्र कर बेटा, सब्र कर, तुझे इस तकलीफ से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। हाँ बेटा, सब अल्लाह की मर्जी, अल्लाह पर भरोसा कर। तेरे दोस्त ने सब कुछ बोल दिया है कि तेरे ही कहने पर उसने उस वीडियो में तेरे बाप की आवाज बदली और तेरे ही कहने पर वो वीडियो अपलोड किया। तुम लोगों की भलाई इसी में है, जो भी सच है बोल दो, नहीं तो हम तो अपने तरीके से बुलवा ही लेंगे। क्यों मारा सीमा को? सीमा को वसीम को बचाने के लिए मारा था। बच्चे तो और भी पैदा हो सकते, लेकिन एक बार बेटा जाता तो कहां से वापस लाता मैं। इस वसीम को बचाने का मुझे एक ही तरीका समझ में आ रहा है। वो क्या अब्बू? यही कि हमें कुछ ऐसा काम करना होगा कि पुलिस हमें छोड़कर उनके पीछे पड़ जाए। दादू जान, आप सब लोग जल्दी से नीचे आ जाओ, अम्मी इंतजार कर रही है खाने पे। सीमा बेटा, चल मेरे साथ, मजे करेंगे। ठीक है अब्बू। सीमा बेटा, अब आगे आपके साथ जो भी होगा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, आप कहते तो कर लूंगी बर्दाश्त। बेटा, एक बार वापस जाकर देखें, कहीं वो बच न जाए। सिर्फ 8 साल की बच्ची थी सीमा। इंसान तो तुम लोग हो ही नहीं सकते, जानवर हो जानवर। अपनी ही औलाद को मार डाला और इतने दिनों तक रोने धोने का नाटक करते रहे। हाँ, रोहित, इन तीनों की चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। कुत्ता सालों सीमा का वो आखिरी वीडियो देखने वालों तक को उस पर तरस आ गया जब वो अपने नन्हे से हाथ उठाकर अपनी जान की भीख मांग रही थी। तरस नहीं आया तो उसके अपनों को, जिन्होंने उसकी जान ली। बिलाल, वसीम और केसर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीमा मर्डर केस का हमारा पहला सस्पेक्ट रफीक असल में गैंग राइवलरी का शिकार हुआ। जब वो बिल्डर खुराना को गोली मारने जा रहा था तो खुराना के गुंडे तौफीक के साथ उसका शूट आउट हुआ और उसको गोली लगी। तौफीक इस वक्त हमारी हिरासत में है। नुसरत रेप केस जो सबूतों के अभाव में रुक गया था, वो वसीम के एक सेक्स वर्कर से लिंक मिलने के बाद दोबारा शुरू हो गया है और हमारी कोशिश रहेगी नुसरत रेप केस को फास्ट ट्रैक में डलवाकर उसे जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाने की। जय हिंद।